कृपा फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवा। औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले। सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव पिता महाराज जी ने जो इत्थे शब्द सानू बख्शिश कीता है। वैसे तो अखरी अर्थ बहुत सौखे ने, फिर भी सानू दो शब्दों वाल तवज्जो देनी चाहिए है, एक देई ते दूजा बिरद शब्द। सतगुरु जी कहते ने जदों आपां वाहिगुरु जी नू अपना मित्र बना लैने आ, क्योंकि रहाउ दियां तुकां जो तुहानू बहुत बार दस्सिया वो सेंटर हुंदा शब्द दा। प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत, गली बाती नहीं परमात्मा आके बचा के ते हो गया। महाराज कहते जदों साडा चित्त वाहिगुरु जी नाल लगा रहा, जदों हर दुख दे विच तकलीफ विच सुआस च रह के आपां वाहिगुरु जी नू याद कीता ते उस परमात्मा च किन्नी ताकत है। आद अंत प्रभ सदा सहाई। हुण जिहड़ा आद तो अंत सहाई है उन्होंने फिर पहली तुक उहदी व्याख्या कर दी है कि वह औखी घड़ी नहीं देखण दिंदा, पर किन्ना दी जिहड़े वाहिगुरु जी नाल अपना चित ला के रखदे आ, हमेशा वाहिगुरु जी नू याद करते रहंदे आ, सतगुरु नू अपने आसरा बना के रखदे आ। गुरु जी कहंदे आद अंत प्रभ सदा सहाई, सदा ही वो फिर सहाई रहिंदा है। धन हमारा मीत, क्योंकि मीत का भाव गुरु साहब कहते आपां वाहिगुरु नू अपना मित्र बना लिया। तो अक्सर असी दुनिया च मित्र क्यों बनाने आ कि साडे साथी ने, साडे हर दुख सुख च भागीदार ने, काम आउणगे। तो महाराज कहते वो किन्ने भागां वाले जिन्हां ने शरीरां दे मित्रां नू ते बनाया पर परमात्मा नू भी अपना सज्जन बनाया। तो उन्हां दे परथाए फिर अज महाराज ने कहा औखी घड़ी ना देखण देई। घड़ी दे अर्थ ने वो समा औखा नहीं वेखण दिंदा, अपना बिरद संभाले। देई दा मैं तां कहा कि कई बारी असी ना इनू बिंदी ला के पाठ पढ़ जाने आ, देई पाठ कर जाने आ, वो अनर्थ हो जाऊगा शब्द का। क्योंकि देई जदों पाठ करांगे तो गल फ्यूचर च चली जानी आ, आउण वाले भविख च चली जानी है। भाव कि औखा समा आऊगा, परमात्मा नहीं वेखण दऊगा। इहदा भाव कि जो समा लंघ गया, जो होना है वो परमात्मा प्रैजेंट नहीं। पर गुरु साहब तां कहते ने सो ब्रह्म अजोनी है पी होनी, वो तो हुण भी है जिन्हों असी हर रोज़ पढ़ते हैं। आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। सतगुरु जी कहते ने कि देई शब्द का भाव देखो, जो असी बिंदी तो बिना पाठ करांगे तो बड़े सोहने अर्थ महापुरखा ने कीते कि जो समा लंघ गया उस वाहिगुरु जी ने उदों भी सानू दुख नहीं देखण दिते। ये देखो संगत जी, वैसे शरीर च विचरदियां ते संसार च रहिंदियां बड़े जिंदगी च घाटे वाधे आउंदे ने, पर जदों सुरत दी उडारी उपर हो जे फिर दुख दारू सुख रोग पिया, फिर दुख भी मिठे लगन लग पैंदे। फिर जीवन वो बन जाता है कि जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख स्नेहर भै नहीं जाकै, कंचन माटी मन। फिर मनुख की दशा ये हो जाती आ कि विण दुध होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख। मात जी जदों मैं तेरा नाम ना जपा, नेम ना निभावां, शुकराना ना करा, मेरे लिए तो सब तो वड्डा दुख हो आ। दुनिया के दुख तांदे जाते रहते, कोई वड्डी गल नहीं, पर सब तो वड्डा है कि विण तुध होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख। देह दान संतोखिया उतरै मन की भुख, कि मैनू नाम की दात दिओ ताकि मेरे मन की भुख लै जे। गुरु जी कहते ओ परमात्मा जिन्हें आग्या सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतहू नाही। हो सकता है कई बारी वो परमात्मा ते सानू आद तो अंत तक सहाई है, पर सानू समझ लेट आउंदी आ। पर जिदन समझ आवे उदने भरोसा करियो कि जे उन्हें इन्ना वड्डा करता है तो अगां भी उन्हें मेरा जरूर सोचा होवेगा। गुरु जी कहते गल भरोसे ते आके टिकदी आ। इस करके वो वाहिगुरु जी हुण भी पिछां भी ते आउण वाले समय च मददगार है, क्योंकि ओदा बिरद ओदा सुभाव वाहिगुरु जी दा यही है कि वो अपने दर ते झुकियां दी, अपने दर दे उत्ते टिकियां दी सतगुरु जी मदद करते हैं। हाथ दे राखै अपने को, जेड़े वाहिगुरु जी दे संगत जी अपने बन जाते हैं। वैसे तो सारी सृष्टि ही वाहिगुरु जी दी है, पर
सतगुरु जी कहते परमात्मा नूं अपना सहाई जान के वाहिगुरु जी नूं याद करते रहना, सास सास प्रतिपाले वो वाहिगुरु जी फिर उन्हां दी एक एक श्वास करके प्रतिपालना करते ने। किवें करते ने आपां थोड़ा बाणी च वेखीए। हुण एक शब्द आपां गुरु तेग बहादुर जी की बाणी का पढ़ते हैं, बड़े सौखे 2 श्लोक ने। महाराज कहते बल छुट क्यों बंधन परे, कछु ना होत उपाय, कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। इत्थे एक उदाहरण दी गुरु साहब जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने। कहते दुनिया च विचरदियां जदों आपां अपना बल ताकत हार जाइए, भावें वो शरीर दी होवे, भावें रुतबे दी ते भावें पैसे दी। अज असीं कहने आ कि किन्ना असी पैसा खर्चीए तां भी साडियां जो असी प्लैनिंगां करदे हां वो साडियां नहीं पूरियां हुंदियां। इस करके गुरु साहब कहंदे कई वारी पैसा भी हार जांदा है, साडियां सिफारिशां हार जांदियां, पर जे गुरु दी कला वरते ते हर अधूरा काम पूरा हो जांदा है। तां करके महाराज सच्चे पिता कहंदे कि जदों अपना बल रह जे, अपनी सोच बुद्धि हर जतन करके वेख्या कुछ नहीं सिरे चढ़िया, महाराज कहते फिर एक तरला लो कि कहो नानक अब ओट हर, वाहिगुरु जी असी तेरे दर ते आए हैं ते साडी इदां रखवाली करो जिद्दां कदे तुसी गज दी कीती सी। गज मीनस हाथी दी। ते एक बड़ी ये साखी है जी पुरातन वैसे कि महाराज कहते हाथी पानी पीन गया ते तंदुए ने फड़ लिया, आखिरकार चलो उन्हें परमात्मा के चरणों च अरदास की ते गुरु जी ने सिंबोलिक चीज़ां नूं गुरमत दे अंदर गुरबाणी अंदर वरतियां ने। ते महाराज कहते तू भी ये अरदास कर भरोसे नाल कि जिवें तेरे ते मेहरामत उन्हां ते होई ते तेरे ते भी ये मेहरामत होवे। वेखो जदों अरदास कीती फिर अगली तुक दे अंदर महाराज ने श्लोक च उचारिया बल होआ। पहला असीं पढ़िया सी बल छुट क्यों, हुण जदों टेक लई वाहिगुरु जी दी ते वाहिगुरु जी टेक लिया की होया बल होआ बंधन छुटे। पहला बंधन पै चुके सी हुण बंधन छुट गए। बल होआ बंधन छुटे सब किछ होत पाए, उपर पढ़िया सी कछु ना होत पाए, पर जदों वो परमात्मा विच वरत गया ते सारे कारज ही सिद्ध हो गए। गुरु जी कहंदे बल हुआ बंधन छुटे सब किछ होत पाए, नानक सब किछ तुमरै हाथ में तुम ही होत सहाय। जदों सारा कर्म धर्म आपां परमात्मा रूपी गुरु दे हाथ च सौंप दिन्ने आ ते सच एवे गुरु नूं फड़ाई जीवन दी बागडोर कदे भी अधूरी नहीं रहिंदी। महाराज कहंदे उत्थे किरपा वरतदी आ, पर एक ये भी है कि जदों संसारी मनुख ते विपता आवे, कोई दुख आवे, कोई विरला है जेड़ा सब तो पहला गुरु नानक दे दर दा आसरा लवे ते फिर संसारी लोकां वल भजे। जदों आपां पहला गुरु चरनां च अरदास करके कोई कारज नूं छेड़ांगे ते साडे हर कारज विच गुरु वरत के साडे काम सिरे चाड़ूगा। पर जदों असीं दुनिया वल भज के ठेडे खा के धक्के खा के मूँह दी खा के जदों कोई राह ना बचे फिर गुरु को लावांगे ते संगत जी महाराज ने तां साडी पैज रख लैनी, पर गुरु जी कहंदे ने जे तू पहला ही इस शरण आवें ते जिन्हां कोल तू गया उन्हां तेरा काम ना सिरे चाढ़िया, तू गुरु चरनां च अरदास करके तुरदा उन्हां दे विच वरत के गुरु ने तेरे कारज कर जाने सी। ते जिन्हां दे होए आ हुंदे रहणगे ये गल्लां उन्हां दे हिरदियां नूं पुछ के वेखो। ते महाराज दा ये शब्द है जी गुरु रामदास जी दा। 3 उदाहरणां उत्थे उन्होंने दित्तियां ने तुकां दे अंदर। आसा राग दा शब्द है। गुरु जी कहंदे किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई। वेखो औखी घड़ी आई जां औखी घड़ी जदों बंदे ते विपता हुंदी ते बंदा कहंदा कोई गल नहीं, मेरे साथी मेरे मित्र ने मेरे धियां पुत ने मेरे आ भाई ने मेरे औखे वेले मेरे काम आउणगे। महाराज कहंदे माड़ी गल नहीं, पर जे उस सुख दे दिनां च खुशहाल गुलजार जिंदगी च तू अपने गुरु नूं भी नाल लैके तुरदा ते महाराज कहंदे अज जिंदगी दी बहार वखरी हुंदी। पर उदों किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई। दूजी तुक च किस ही धड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। कई बारी असी संसार च विचरीए ते हो सकदा घरां दे विच धीआं ही होवन ते फिर वो टेक रखदा मेरा धी है मेरी जवाई है मेरा कुड़म है, अगे उन्हां दे रिश्तेदार मेरी मदद च आउणगे। पर गुरु साहब कहंदे
बहुत वार वो भी दरवाजे बंद हो जाते हैं जदों समा सिर ते आन पवे। हुण ये भी रिश्ते चले गए। किस ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई। असी ये भी समाज च वेखदे हां, बड़े ने जिहड़े लोग मैंबरां सरपंचां नाल गंढ तोप दे के रखदे आ, बड़े बड़े चौधरियां सरदारां नाल अपनी बना के रखदे आ। लो जी किते औखा वेला आ गया ते ये साडी मदद च आउणगे। असी करदे हां संसार च कुछ, पर जेड़ा संसार दी भीड़ च रह के सच इवे शरीरक रिश्तियां च रह के इन्हां दुनियावी चौधरियां दी परवाह ना करे ते केवल एक गल कहे, मेरे सिर ते मेरा बाजा वाला है ते जेड़े सिर ते मेरे बाजा वाला होवे दुनिया दियां सिफारिशां दी ओनू लोड़ नहीं, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे कार्य सिद्ध कर देने आ। ये भरोसा है सगे जी, ये निश्चा है। ते महाराज जी कहंदे किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही धड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किस ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई। ते महाराज कहंदे गुरु ते सिख ने कीता हमारा धड़ा हर रहया समाई। हम हर सो धड़ा किया मेरी हर टेक, मैं हर बिन पख धड़ा अवर ना कोई। किसे होर दा पख नहीं, महाराज कहंदे किसे होर दा धड़ा भाव मैनू साथ दी लोड़ नहीं, क्योंकि इस करके क्योंकि महाराज जी कहंदे आ मैं हर बिन पख धड़ा अवर ना कोई, मैं हर गुण गावां असंख अनेक, कि जिन्हों मैं दिन रात गाउना वो वाहिगुरु जी मेरी मदद च आके खड़ूगा। मैनू भरोसा है। एक शब्द मेरे नाल पढ़ियो बड़ा सौखा जे, भरोसे दी दात है दे विच पूरा शब्द अर्थ सौखे ने कि औखी कड़ी ना देखण देई। महाराज कहंदे तिथै तू समरथ जिथै कोई ना है। मैं ओदे नाल जुड़ियां हुण जेदी ओथे चलदी है जिथे दुनिया दियां सिफारिशां दी बोलबाली बंद हो जाती। तिथे तू समरथ जिथे कोई ना है उथे तेरी रख। महाराज जी मैनू भरोसा तू मेरी ओथे भी रखिया करदा। उथे सतगुरु कहंदे तिथे तू समरथ जिथे कोई ना है उथे तेरी रख। अग्नि उदर माहे सुन के जम के दूत, ना ही तेरा छड़ जाए भौजल बिखमसगा गुर शब्दी। पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाहे। आ दो तुका पढ़ियो सब सैनू कृपाल, अगे की लिखिया जी संभाले साहे साहे। ते जो अज महाराज कहंदे सास सास प्रतपाले, ते गुरु जी कहंदे बिरथा कोई ना जाए। ओ कदे बिरथे नहीं जाणगे जे आवे तुद आहे, जेड़े तेरी शरण आके तेरा आसरा तक लैणगे। गुरु जी बस अपने गुरु का आसरा वड्डा समझिए ते इन्ना भरोसा करिए। पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आख तेरे नहीं आन्यो। मार जी जिदन दे तेरी पैरी पै गया अख थले भी किसी होर दी टेक नहीं लैके आए, केवल तेरी टेक। कि पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तेरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत, एक न मान्यो सिमर शास्त्र बेसवै वो भेद कह हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो। मैं केवल तेरा आसरा तक्या खड़ग केत मैं शरण तिहारी। आप हाथ दे लिहो उबारी सर्व ठोर मोह सहाई। दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। महाराज कहंदे केवल उस वाहिगुरु जी दे गुण गाइए। सो आपां जो गल रखनी आ, बाबा कबीर साहब जी जिहड़े काशी दे विच जिन्हां दा जन्म हुंदा है, माता नीमा जी ते पिता नीरू जी, अज तक विद्वानां नूं इह गल दा ही नहीं पता लगा कि शरीर करके मुसलमानां च जमे जां शरीर करके हिंदुआं च जमे। कबीर जी ने अपनी जात नूं बाणी दे अंदर जुलाहा दसिया, क्योंकि शरीर करके नीमा ते नीरू जी मुसलमान ने। पर यह भेद है कि कोई कहता कि किसी कुआरी बामड़ी ने जन्म दिता ते शर्म दी मारी ने वो दरिया के कंढे रख के चली गई, इन्हां ने पालिया। फिर कोई कहते आकाश विचों गंगा चों मिलिया ते ये चक के घर लियाए। कहण तो ये भाव कि रब्बी रूहां दा संसारी विद्वता ने अज तक यही नहीं पता लाया कि कबीर किन्ना चुने। ते पर ये दूजी गल, भगतां दा कोई धर्म नहीं हुंदा ते भगतां दे सारे धर्म हुंदे। भगतां दी मौज आए ते भगत कबीर जी वर्गे राम राम भी कहंदे आ, ते भगतां दी मौज आए ते कबीर वर्गे अवल अल्लाह नूर पाया भी कहंदे आ। वो सारे नाम उन्हां नूं चंगे आ। सतगुरु दे विच 15 भगतां दी बाणी आ गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर जी। ते ध्यान नाल संगत जी सुनियो महाराज दी बाणी किवें गल्लां करदी आ।
कहते बाबा कबीर जी ने दुनिया वाला कोई पाप थोड़ी कीता। सिकंदर लोधी की सरकार सी हिंदुस्तान के अंदर, ते बाबा कबीर जी का पाप यही सी हिंदुआ मुसलमानों नूं इकट्ठे बिठाने, ऊच नीच छूत छात की कोई भिट ना जरनी, संगत विच पंगत विच सब ने आके बहना, हर प्रकार के वहम भरम नूं त्याग्या, गंगा के इशनान का खंडन किया कि मन की सुचमता बनाई। ते ये सारिया गल्लां धर्म के ठेकेदारां नूं चुभ दिंदियां रहियां, जिन्हां दी रोटी केवल वहमां भरमां च पा के लोकां नूं चलदी रही। इन्हां ने हुण कांशी दे हाकम नूं चुक देनी शुरू की। आखिरकार गल इत्थों तक पहुंची कि हिंदुस्तान के बादशाह के कन भरे गए कि इन्हें शराह दियां ते इन्हें हिंदू मत दे जो भी साडी मर्यादा उहदियां धज्जियां डाइयां, तुसीं किसी ना तरीके नाल इनू जड़ा मार मकाओ, नहीं तो ये दोनों धर्म खतरे च ने। बाबा कबीर जी नूं गिरफ्तार किया जाता है। संगत जी सब तो पहला बाबा कबीर जी के अगे रखा जाता कि तुसी ये कर्म क्यों करते हो। बाबा जी कहते ये भी मेरा मारिया गया कि तुसी मुसलमान हो के राम नाम जपते हो। कबीर साहब कह लगे मेरा कोई जाति धर्म नहीं, पर सारे धर्म मेरे आ। मैं बेशक नाम रामानंद जी को लिया है, पर जदों मेरी मौज होवे मैं कोई भी नाम खुदा दा जप लेना। बाबा जी ने शब्द उचारिया सी अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। तुहाडे धर्म ते धर्म दियां मर्यादावां ये लोकां च वंडियां पाउंदियां ने, किसे नूं शूद्र कहंदियां, किसे नूं वड्डा कहंदियां, किसे नूं नीवे कह के मंदिर चों धक्के मारदियां ते किसे दे पैर धो पींदियां। ये धर्म मार्ज कहंदे मैनूं बिल्कुल कबीर जी कहंदे पसंद नहीं। हुण कबीर जी दियां ये चढ़दी कला दियां बातां सुनियां। दूजी गल ये सी कि हाकम दे कोल चलिया बादशाह दे ते तू झोके सलाम करनी आ। कहंदे कबीर ने कहा सी खुद गर्ज ते खिरसी लालची लोग झुकदे आ, कबीर जे झुकिया ते केवल परमात्मा दे अगे। इस तो पहला भी कबीर जी दियां बड़ियां परखां होईयां सी। गल नूं नेड़े रखिए। कबीर साहब लई हुक्म ये कीता काजी ने कि इनू जंजीरां च बन के ते गंगा दे विच जाके डूंगे पानी च सुट डोब के मार दिता जाए। दो प्रकार के लोग समाज तुहाडे नाल विचरदे आ, तुहानूं प्रेम करन वाले ते तुहाडे नाल ईर्खा करन वाले। बड़ी वड्डी भीड़ लगी आ। कबीर जी नूं प्यार करन वालियां दी अखां च हंझू ने ते ओ कह रहे ने कि बादशाह तू कहर ना ढा, कबीर ते भगत बंदा, इहदे नाल तेरे कह लो कि राज नूं जां तेरी शराह नूं इन्हां दे धर्मां नूं की होण लग्या। पर ओहदे तो सभी सुहा ने एक ना मन्नी। आखिरकार कहंदे एक जहाज बेड़े दे विच पा के कबीर जी नूं डूंगे पानी च खड़िया गया। इतिहास कहंदा है संगत जी बड़ा तूफान नेरियां ते कालियां घटावां आईयां, लोग कंडे ते खे के सब ये तमाशा नूं वेखदे आ। कबीर दे स्नेही रो रो के विरलापां करदे आ, पर कबीर चढ़दी कला दे विच। क्यों? क्योंकि कबीर साहब बाणी च उचारदे आ ध्यान नाल कि औखी कड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले। कबीर जी कहंदे मैं अरदास इसलिए नहीं कर लगा कि परमात्मा मैं तेनू जपदा मैनू बचा के। कहंदे बिल्कुल नहीं। कबीर जी कहंदे हवा च भी तू ते अग च भी तू, पानी च भी तू ते आकाश च भी तू। कबीर जी कहंदे रब्बा तू साड़न ते आवे ते दुनिया दी केड़ी ताकत बचा सकदी आ। वेखो कबीर जी दा प्यार। पर जे तू बचाण ते आवे ते कई प्रकार दी अग भी बंदे दा बाल नहीं साड़ के रख सकदी। कबीर जी कहंदे तू वाहिगुरु राम कह, जे ये कह लग्या तेनों तन भी कुर्बान करने पैंदे ते पिछे नाटी कुर्बान कर दी। ये पूरा शब्द है कि कबीर जी कहंदे ओ दो अखरां नूं भाख, दो अखर राम भी ने, दो अखर रब भी ने ते अल्लाह च भी दो ही अखर होंदे आ। ये भेद च नहीं पैना कि केवल वो राम वाले अखर। कबीर साहब ने क्या अखरां नूं भाख, जे परमात्मा होएगा ते तैनूं रखूगा भी जरूर, औखी घड़ी ना देखण दे। ओ शब्द है जी आपे पावक आपे पवना जा रहा खसम ता राखै कवना। कहंदे जदों रब ही साड़न नूं तैयार होवे ते फिर कौन बचाए। आपे पावक आपे पवना जा रहा खसम ता राखै कवना। राम जपत तन जर की ना जाए। वेखो ये चढ़दी कला दियां निशानियां। कबीर जी कहंदे तू राम कह, जे एदी सजाए मौत भी है ते हस के कबूल है। राम जप तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहा समाए। ते गुरु साहब दे विच बाणी च कबीर जी अगे कहंदे ने कि ना काको जरै काए होए आन,
पर जिन्हों रखण वाला रब होवे उहदा की सड़ सकदा। काह को जरै काए होए हान, हानी दा भावे उन्हों कादियां हानियां, जिहदे वल परमात्मा होवे नट वट खेलै सारंग पान। अखीर ते कबीर जी कहंदे कहो कबीर अखर दोए भाख, होएगा खसम तां लएगा राह। कबीर दा भरोसा सी। कबीर जी शब्द नूं गाउंदियां पानी दे गप्पे गया। इतिहास कहता संगत जी जदों कबीर नूं बन्निया सी ते बेड़ियां पानी दे विच भगा के मारिया, कहंदे उसे खिन बेड़ा भी पलटिया ते वो जलाद भी डुब के मर गए। पर कबीर दे लई पानी दी एक शाला ने, लहर ने, सच इवे मृगशाला कहंदे भगत जन मृगशाला बड़ी गर्म हुंदी है, जिते बह के हिरन दी खाल तो बनी हुंदी है। ते जिवें मृगशाला ते बह के कोई भगती करदा है, कहंदे बस गंगा ने अपनी गोद विच इदां बिठा लिया सी कबीर नूं, ते कबीर जी पानी च तरदियां तरदियां ते पानी दे कंढे आण इकट्ठे होए। ओ कबीर नूं मारना चाहुंदे आ, पर परमात्मा ने कबीर दी होर वडियाई कांशी दे विच करती। धन कबीर होण लगा, पर ईरखालूआं नूं अजे भी ना आया। इन्हां ने हुण दूजी चाल चली आ। पहला इहदे परथाए शब्द कि गंग गुसायन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर। कहंदे मैनू जंजीरां नाल बन्निया ते लै तुरे, मन ना डिगै तन काहे को डराए। जिन्हां दे मन दे विच चढ़दी कला होवे, मन च बाणी रब दा प्यार होवे, सच इवे उन्हां दे तन नूं कई प्रकार दीयां चोटां भी दो, मन करके कदे डोलिया नहीं करदे। मन ना डिगै तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहया समाए। गंगा की लहर मेरी टुटी जंजीर, मृग छाला पर बैठे कबीर। ये इनू कदे भी सुट ना पायो कि गंगा पानी ते डोब दिंदा है। संगत जी पानी भी किसी दे हुक्म च है, ते सच है जदों परमात्मा अपना हुक्म वरतावे ते एक नदी एक दरिया की लखां दरियावां दे रुख मोड़ सकदा है। महाराज कहंदे ना भै विच पवन वहै सद वाओ, भै विच चलै लख दरियाओ। यही ते कारण है तीन हिस्से पानी दे हो के भी एक हिस्से धरती नूं अपनी बुक्कल च नहीं लै सकदे। क्यों? क्योंकि महाराज कहंदे परमात्मा ने पंड दे विच बन के रखिया, ओदी मौज उन्हें कदों खोलना इस पानी नूं। सो महाराज जी इत्थे कृपा कर दे कि गंगा की लहर मेरी टुटी जंजीर, मृग छाला पर बैठे कबीर। ते अगे लिख दिया कि सतगुरु दे सिख महाराज सच्चे पिता बाबा कबीर जी कहो कबीर, कहंदे उस परमात्मा नूं तू जप भाई। क्यों? क्योंकि जल थल राखण है रघुनाथ। वो परमात्मा जल च भी ते वो परमात्मा थल च भी सानू रखण वाला है। इस करके उस परमात्मा ते भरोसा रख। कबीर जी नूं बन के दरबार च पेश किया गया कि कबीर मन जावे, किसी तरीके नाल अधीनगी मन्ने, नीवा हो जे न्यों जावे। हुण कबीर जी कहंदे मैनू फिर रस्सियां नाल बन के गेंद वांग गुलाई दे विच ते एक हाथी अगे सुटिया गया। हुण जदों कबीर जी नूं बन के हाथी अगे सुटिया जांदा है ते कहंदे मुहाबत नूं इत्थों तक टॉर्चर किया जांदा कि तेरा कतल कर देंगे, नहीं ते हाथी नूं कह कबीर नूं जकड़ दे पैरां थल्ले दे के। हुण इत्थे कबीर जी ने शब्द उच्चारण किया, कहंदे भुजा बांध भिला कर डारियो, खस्ती करोप मूंड में मारियो, खस्ती भाग कै चीसा मारै, इया मूरत कै हों बलिहार। कबीर जी ने दसिया इस शब्द च कि 3 बारी मेरे ते हमले कराए गए, पर कहंदे रब जिवें आप हाथी दे विच वरत्या वो मारन नूं भेजदे सी, पर वो आके कबीर नूं सलामा पिया करदा कि मैं किन्नू मारा, मैनू ते कबीर चो रब दिसदा पिया। आहे मेरे ठाकुर खमरा जोर, काजी बगबो हस्ती तोर। कबीर जी कहंदे मैं चढ़दी कला चा परमात्मा, मौत मेरे सामने आ, लोग मारना चाहुंदे आ, पर मैनू भरोसा जे बचाण वाला तू होवे कबीर दा कर की सकदे आ। काजी कह रहा कि तू हाथी नूं तोर, पर कबीर उच्ची अलाप दे के कह रहा धन परमात्मा धन परमात्मा। कहंदे काजी ने फिर अगे एक दूजा पता है जी, ते उत्थे लिख दिया रे मुहाबत तुझ डारू काट। कहंदा तेरा सिर वढ़ देंगा मुहाबत, हाथी नूं चलाउण वाले नूं कहंदे आ रे मुहाबत तुझ डारू काट, इसे तुरावो घालो साठ। दूजी बारी तोड़न लगे हाथी नूं, कहंदे ते सिर च मार जोर दी कि ये कबीर ते हमला करे। कहंदे वो फिर आया, पर अगे कबीर जी कहंदे जिहड़ा हाथी है वो तुरदा नहीं। इन्हां ने तुरन दा जतन किया कि इसे तुरावो घालो साठ, पर हस्त ना तुरै
कहते हाथी नहीं तुरदा, हस्त ना तुरै, सच एवे वो तुरदा नहीं पर नमस्कारा जरूर करदा है, क्योंकि पता नहीं परमात्मा ने किहड़ी एक कला वरता दिती आ। हस्त ना तुरै करै सलाम, ते ये कबीर साहब जी ने अपने शब्द उचारे जी। पर उहदे विच कबीर जी ने एक गल कही, क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट लै लै करे नमस्कारे, बुझी नहीं काजी अंधियारे। कहते हाथी नूं ते समझ आ गई पशु सी, पर काजी नूं समझ नहीं आई, वो ईरखा दी अग च सड़दा पिया। 3 बार पत्तिया भर लीना, मन कठोर अजहू ना पतीना। कहते इन्होंने 3 बारी पढ़ के वेख लिया, पर अजे भी कठोर मन भिजदा नहीं पिया। अखीर ते कबीर जी कहते आ कि कह कबीर हमरा गोबिंद, चौथे पद में जन की जंद। कहते सानू बचाण वाला वो वाहिगुरु आ, क्योंकि असी चौथे पद च रह के उस परमेश्वर नूं जपदे आ। जदों इन्हां ने पूरे हीले वरते पर कबीर दा बाल विंगा ना होया, आखिरकार बादशाह भी काजी भी ते जिन्ने मार मकाउणा चाहते सी सारियां ने नीवियां पालियां कि ये कोई आम नहीं, ये शरीर विच तां है पर शरीर विच परमात्मा आप वसदा है। कहते कबीर दी वडियाई, कबीर दा नामना चढ़दी कला होई। अज गुरु साहब ये सानू समझा रहे कि जदों आपां वाहिगुरु जी दी शरण लैके भरोसा रख के महाराज दा आसरा ताके जिंदगी दे अंदर विचरदे आ, ते वो परमात्मा साडा भी मददगार बन जाता है। संगत जी रहाओ मन बिलास भये साहिब के, मन दे अंदर खुशी आई, खेड़ा आया, चढ़दी कला आई, क्योंकि अपने साहिब दे अचरज देख वडाई। इहो जिहियां जदों वडियाइयां वेखियां कि जदों गंगा भी जिहड़ा सच एवे गोद वांग साम ले, हाथी भी सलामा करे। महाराज कहते वडियाइयां ने परमात्मा दियां, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। जिहड़े वाहिगुरु जी नूं जपदे आ वो हमेशा आनंद खेड़े चढ़दी कला च रहिंदे आ। प्रभ पूर्ण पैज रखाई, वाहिगुरु जी अपने दर ते जुड़न वालियां दी, परमात्मा ते भरोसा रखण वालियां दी हमेशा पैज आप रखदे आए ने, रखदे रहणगे। सतगुरु धन गुरु अर्जुन दे पिता जी कहते हमेशा उस परमात्मा दे नाल जुड़ के ही अपनी जिंदगी नूं भोगीए कि सगल द्वार को छाड़ के गहिओ तुहारो द्वार, वाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। सो सतगुरु मेहरामतां करदे आ जी, बेअंत भुलां दी खिमा, गुरु संगत बख्शण जोग बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत